पर्यावरण सेना बल ने रिक्लेम्ड खदानों पर नजर रखने के लिए यह बंदूक बनाई है। इस छल्ले के अंदर से कील के सिर के ऊपर से यदि आप देखें तो खदान विशेष आपकी नजरों में होगी। सामाजिक वानिकी के साथ साथ इस यूनिट ने पौधों की नर्सरी खड़ी करने में भी दक्षता हासिल की। इकाई की अपनी नर्सरी होना आवश्यक ताकि पौधों की क्वालिटी सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रजातियों की बड़ी संख्या में उचित क्वालिटी की पौध यूनिट के अपने सख्त नियंत्रण में तैयार की जाती है। मिट्टी, खाद और दवाओं के मिश्रण को बहुत ही सावधानी से तैयार किया जाता है। सावधानी से तैयार किए गए मिश्रण को पॉलीथीन की थैलियों में भरकर उसमें बीज बो दिए जाते हैं। तुरंत पश्चात इन थैलियों की सिंचाई की जाती है। बाद में भी नए अंकुरों और कोमल पौधों को बहुत ही ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। उचित समय पर उनकी निराई, गुड़ाई और सिंचाई बहुत ही आवश्यक होती है। इको टास्क फोर्स के जवान इसे अपना काम समझकर करते हैं। वानिकी कार्यक्रम में प्रजातियों को जरूरत के हिसाब से निश्चित करना, पौधशालाएं खड़ी करना, वृक्षारोपण तथा छोटे पौधों की रक्षा इत्यादि कार्य सम्मिलित है। पौधों की प्रजातियां तय करते समय स्थानीय जनता की ईंधन, इमारती लकड़ी, फल और चारा संबंधी आवश्यकताएं, जमीन की दशा तथा क्षेत्र की ऊंचाई को ध्यान में रखना पड़ता है। मोहंड और मसूरी की पहाड़ियों को फिर से हरा भरा करने के बाद इको टास्क फोर्स को 1994 में अगलार वाटरशेड प्रोजेक्ट सौंपा गया। अगलार वाटरशेड प्रोजेक्ट मसूरी के दक्षिण में देहरादून व टिहरी जिलों में 900 से 2500 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित है। यहाँ की मिट्टी पथरीली व सूखी और कम गहराई की है। ये पूरा क्षेत्र मसूरी की पहाड़ियों की रेन शेडो में पड़ता है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वन रोपण एवं भू संरक्षण के लिए सौंपे गए कुल 8300 हेक्टेयर के क्षेत्र में से अब तक लगभग आधे क्षेत्र का कार्य पूरा हो चुका है। हर नई प्रोजेक्ट साइट पर यूनिट द्वारा आवश्यक सुविधाएं एवं पौधशाला तैयार की जाती है ताकि पौध और अन्य आवश्यक सामान दूर से लाने में समय और ऊर्जा नष्ट न हो। पहाड़ों में खच्चर आदमी के अच्छे मित्र होते हैं। पौधशाला से पौध खच्चरों पर लादकर कार्यस्थल तक ले जाई जाती है। कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए जवानों को अक्सर मीलों पैदल चलना पड़ सकता है। पर्यावरण का पुनर्स्थापन एक कठिन कार्य है। खच्चरों की पीठ से पौध उतार ली गई है। इको टास्क फोर्स के जवान सारे क्षेत्र में फैलकर अपने अपने कामों जैसे गड्ढा खोदना, कटीले तारों की बाड़ का सामान ले जाना तथा तार बाड़ लगाना एवं पौधों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने में लग पड़े। खच्चरों से उतारी गई पौध जवान अपनी कमर पर लादकर तैयार गड्ढों तक पूरे क्षेत्र में ले जाते हैं। पथरीली जमीन में खोदना और किसी दूर स्थित स्रोत से सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इन लोगों में भी उत्साह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं पूरे देश को उस पर गर्व है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण एक एक पौधे के साथ आगे बढ़ रहा है। मवेशियों, जंगली जानवरों को रोकने के लिए तार बाड़ भी तैयार है। ये फील्ड मैस जवानों को पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना मुहैया कराता है। इस मैस में संतुलित और पौष्टिक भोजन दिया जाता है जो उन्हें मुश्किल हालात में काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा दे सके। ये किचन गार्डन मैस में सब्जी की आपूर्ति को किसी हद तक पूरा करता है। यहाँ जवानों द्वारा कुछ हरे मसाले उगाए गए हैं। दिन भर के कठिन श्रम के बाद थोड़ा सा मनोरंजन, वॉलीबॉल के कुछ गेम्स, शाम की पूजा सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ करते हैं। पूजा से उन्हें फल मिलता है। के लिए देश की सेवा में किसी भी प्रोजेक्ट एरिया में
वृक्षारोपण और भू संरक्षण के अलावा बहुत से अन्य काम भी किए जाते हैं। बीज संग्रह और भंडारण उनमें से एक। एटीएफ द्वारा इकट्ठा किया गया बीज नर्सरी में पौध उगाने में प्रयोग होता है। इको टास्क फोर्स ने अपने प्रोजेक्ट क्षेत्रों में अब तक कई सौ किलोमीटर रास्ते तैयार किए हैं। आवागमन के साथ साथ ये रास्ते फायर लाइन की तरह भी काम करते हैं। चारा संग्रह, भंडारण और लैंटाना उन्मूलन भी यूनिट का एक अहम काम है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट क्षेत्रों में सर्वे और मैपिंग का काम भी किया जाता है। प्रोजेक्ट क्षेत्रों में कई बार अनेक कारणों से आग लग जाती है, लेकिन पर्यावरण सेना बल के मुस्तैद जवान इससे पहले कि आग कोई बड़ा नुकसान कर पाए, आग को काबू में कर लेते हैं। पर्यावरण सेना बल के जवान क्षेत्र में लगातार घूम घूम कर वृक्षों की वृद्धि और सुरक्षा की निगरानी करते हैं। कभी कभी तो उन्हें मवेशियों और भेड़ बकरियों को भी क्षेत्र से बाहर खदेड़ना पड़ता है। पर्यावरण सेना बल अपने लगाए गए पौधों की सतत देखभाल करती है। पौधों पर लगातार नजर रखी जाती है। लगाने से 3 वर्ष की अवधि तक यदि कोई भी पौधा किसी भी वजह से नष्ट हो जाए या कमजोर दिखे तो उसे दोबारा लगाया जाता है। इतनी अच्छी देखभाल शायद ही दूसरा कोई संगठन करता हो। वानिकी के साथ साथ यूनिट ने भू संरक्षण में भी दक्षता हासिल कर ली है। भूमि कटाव और लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए पर्यावरण सेना बल अनेक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करती है। पर्यावरण सेना बल ने अपने काम से प्रोजेक्ट एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में पर्याप्त चेतना पैदा की है और वृक्षारोपण, पौधों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी ग्राम समितियां बनाकर सुनिश्चित की है। पर्यावरण बल द्वारा लगाए गए पौधों में से 60% से भी ज़्यादा पौधे जीवित बचते हैं, जबकि दूसरी एजेंसियों के लगाए पेड़ 40% से भी कम जिंदा बचते हैं। 127 इन्फेंट्री बटालियन द्वारा किए गए कार्य प्रति व्यक्ति औसत की दर से दूसरे संगठनों की अपेक्षा 50% अधिक है। 127 इन्फेंट्री बटालियन की अपार सफलता से प्रेरित होकर सरकार ने देश के अन्य भागों में भी सेना की ऐसी ही यूनिट्स स्थापित की हैं। 127 इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण के काम को देश में भरपूर प्रशंसा एवं प्रशस्ति मिली। यूनिट को अनेक पुरस्कार मिले। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 1994, सिटीजन काउंसिल देहरादून की ओर से दून रत्न सम्मान 1998, रोटरी क्लब मसूरी की ओर से प्रशस्ति पत्र सन 2000। दक्ष कार्य योजना, सही नियंत्रण, सिस्टमैटिक काम और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के कारण 127 इन्फेंट्री बटालियन ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स निर्धारित समय सीमा से पहले पूरे किए। उनके काम ने संपूर्ण पर्यावरण पैदा किए, जिनमें आज चिड़िया, पौधे और अन्य वन्य जीव पनप रहे हैं। यूनिट के सामने कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं। वर्तमान यातायात व्यवस्था अपर्याप्त है। यूनिट को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है। आधुनिक उपकरणों से यूनिट अधिक काम कर पाएगी। इन सुविधाओं को जुटाने में जो अतिरिक्त खर्च होगा, उसकी पूर्ति यूनिट की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता और उसके लक्ष्यों में बढ़ोतरी करके की जा सकती है। 127 इन्फेंट्री बटालियन आज देश के सबसे बड़े दुश्मन पर्यावरण विनाश का सामना बड़ी सफलता से कर रही है और ऐसे सुरक्षा बल को हर प्रकार से चुस्त दुरुस्त रखना सरकार का पुनीत कर्तव्य है, ताकि ये टुकड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में नए नए चमत्कार पैदा करती रह सके। इको टास्क फोर्स द्वारा किए गए काम के सकारात्मक नतीजे तेजी से सामने आए हैं। देहरादून व मसूरी में मौसम में आया बदलाव इसके प्रमाण है। Well, the work of the Eco Task Force has certainly been invaluable. It's turned a rather bare and a desiccated hillside into a
a green and growing place with trees that are now 10 to 15 years old. And these trees have also encouraged the growth of other plant life and bird life. देहरादून का अधिकतम तापमान अब शायद ही 40 डिग्री तक पहुंचता हो। मसूरी में बर्फ फिर से गिरने लगी है। हिमपात का श्रेय मुख्यतः पर्यावरण सेना बल को जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में लाखों पेड़ लगाकर इन वादियों को फिर से हरा भरा, शांत और सौम्य बनाया। और मसूरी आज एक बार फिर वास्तव में पहाड़ों की रानी बन गई है। लेकिन हरियाली के इन फरिश्तों के लिए चैन नहीं, जब तक कि हमारा लूटा हुआ स्वर्ग पूरी तरह फिर से न बसा ले।